नमस्कार मित्रों। हमारे जीवन में दो ढंग हैं जीने के। एक ढंग है किसी आदर्श को मानकर उसका अनुसरण करना, उसके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहना और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना और निस्वार्थ भाव से उससे प्रेम करना, अपने कर्तव्य से ही प्रेम करना, अपने प्रेम को ही कर्तव्य मान लेना, भक्ति में अपना संपूर्ण समर्पण कर देना। यह जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने का दूसरा तरीका है जो हम अपनाते हैं आज जीवन में, लक्ष्य की प्राप्ति। उसके लिए हम कठिन मेहनत करते हैं, उसके लिए हम साधना करते हैं, शिक्षा लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जीवन जीने का पहला तरीका भक्ति मार्गी तरीका है। जीवन जीने का दूसरा तरीका बुद्धि मार्गी तरीका है। कौन सा तरीका श्रेष्ठ है, किस तरीके की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर बुद्धि मार्गी जीवन जियोगे तो बुद्धि मार्गी जीवन जीने में समस्या क्या है? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतशाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद भी अवाप्यते। अगर आप बुद्धि से जीवन जियोगे तो इसमें क्लिष्ट जीवन है, बड़ा कठिन जीवन है। क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतशाम। जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा जीवन जीता है लौकिक संसार में या ज्ञान मार्ग से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, यह बड़ा क्लिष्ट जीवन है, क्लेशों से युक्त जीवन है। क्लेशों से क्यों युक्त है? क्योंकि हम कोई भी काम अगर बिना अंतःकरण की लिप्तता के करेंगे, बिना प्रेम के करेंगे, बिना भावनात्मक रूप से लिप्त हुए करेंगे तो वह काम बड़ा शुष्क हो जाएगा, सूखा काम हो जाएगा। और जब एक व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति इस तरीके से करता है तो बड़ा सूखा सा काम हो जाता है। एक व्यक्ति जब फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है और क्रिकेटर बनना चाहता है, बड़ी मेहनत करता है, तो वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। तब गुरु आता है, गुरु कहता है बेटा अपने खेल से प्रेम करो, प्यार करो इससे, तभी सीख पाओगे। इसको जियो। किसी चीज़ को आप जी तब तक नहीं सकते जब तक आप उसको प्रेम ना करो, जब तक आप उससे घुल मिलकर एक न हो जाओ। अगर आप और क्रिकेट एक हो गए, आप और फुटबॉल एक हो गए, वह खेल आपके अंदर ही बस गया, तभी आप दुनिया के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी बन सकते हो। जब तक खेल में और आप में कोई ना कोई दूरी बनी रहेगी, तब तक आपकी उत्कृष्टता में कमी बनी रहेगी। और दो मिलकर तभी एक हो पाते हैं जब उनमें अथाह प्रेम हो। प्रेम इतना अधिक होना चाहिए कि कोई कंडीशन ना हो। अनकंडीशनल लव जो है वही दो को मिला के एक कर सकता है, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन उनके बीच में आई हुई पड़ी रहेगी। जो बुद्धि से संचालित व्यक्ति होता है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन, उसका सबसे प्यारा हथियार है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है बुद्धि। बुद्धि समर्पण नहीं करने देती। बुद्धि आपको बतलाती है कि मैं हूँ, और उस मैं के लिए ही आप सारा काम करते हो, सारी मेहनत करते हो। 10 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 10 में से 10 बुद्धिमान हैं, लेकिन जिसमें लगन है, जिसमें समर्पण है, जिसमें प्रेम है, वही उन 10 बुद्धिमानों में एक्सेल कर जाता है, सबसे आगे पहुंच जाता है, जीत जाता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता हमें शुष्कता दे देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो संघर्ष करके जीवन में अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफल भी हो जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि एक शुष्क व्यक्तित्व में फूल नहीं आ पाते, पत्तियां झड़ जाती हैं। और व्यक्तिगत जीवन में आपको फूल भी चाहिए, आपको पत्तियां भी चाहिए। सफलता केवल व्यावसायिक जीवन में सफलता लेना ही नहीं है। व्यावसायिक जीवन में सफलता आपको ईगो की मसाज देती है। 4 लोग आपको कहते हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम किया। जितने ही लोग आपके सामने झुकते जाते हैं, जितने ही लोग आपकी तारीफ़ें करते जाते हैं, आपको ईगो मसाज मिलती जाती है, आप खुश हो जाते हो। लेकिन भावनाओं की कमी, प्रेम की कमी आपके जीवन को अंदर से सूना बना देती है। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो जिनको आप बहुत ज़्यादा सफल मानते हो, वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाते हैं, डिप्रेशन में फंस जाते हैं। कारण यही है कि बाहर की सफलता अंदर के सूनापन को ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक
अंदर का सूनापन खत्म नहीं होगा, व्यक्ति अपने आप को सफल नहीं मानेगा, भले ही उसको दुनिया मानती जाए। क्योंकि जो लोगों की तारीफ़ों के किक हैं, जो ईगो मसाज उसको देते हैं, धीरे धीरे वो ईगो मसाज बंद हो जाता है। क्योंकि पहले जिस चीज़ से बड़ा किक मिलता था, बाद में उसी चीज़ से छोटा किक मिलता है, और कुछ समय बाद उससे किक मिलना ही बंद हो जाता है। तो जीवन में एक संयोग चाहिए, एक समन्वय चाहिए, बुद्धि और आस्था का, बुद्धि और प्रेम का, इनका समन्वय चाहिए, तभी आपके जीवन में परफेक्शन आएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और ध्यान आदि कर्मों को करता है, लेकिन वह श्रद्धा से, आस्था से, भावना से, प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। हो सकता है कि वह अपने ध्यान के द्वारा कुछ विभूतियों को प्राप्त कर ले, कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर ले, और लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने सिद्धियों के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ऐसा रास्ता बहुत क्लेशमय है, क्लेशकारी है। पहली बात तो आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है, और निरंतर तप में लगे रहना है, निरंतर ध्यान में लगे रहना है। और जब ध्यान से आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, कुछ अतीन्द्रिय शक्तियाँ आपकी जागृत होती हैं, ऐसी अवस्था आती है कि वो अवस्था आपको बहका देती है, आप अपनी दिशा भूलकर भटकने लगते हो। जिस तरह से एक खिलाड़ी अपनी वासनाओं में बह जाता है, या एक सामान्य लौकिक कर्म करने वाला व्यक्ति अपनी वासनाओं में बह जाता है, इसी तरह से योगी व्यक्ति भी अपनी वासनाओं में बह जाता है। ऐसा कार्य बड़ा क्लिष्ट है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता है गति दुखम देहवद भी अवापिति। अव्यक्त की साधना बड़ी दुखमय है, बड़ी क्लेशकारी है, बड़ी कठिन साधना है, क्योंकि यह आपको अपने आप से ही, अपनी उंगली के अग्रभाग से ही खुद को छूने जैसा है। यह क्लिष्ट मार्ग है, कठिन मार्ग है, बुद्धि का मार्ग है, क्योंकि बुद्धि बाहर के संसार के लिए बनी हुई है, आंतरिक संसार के लिए बुद्धि नहीं बनी है। उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, बुद्धि को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बुद्धि को बंद होना पड़ेगा, बुद्धि को यह बतला देना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ, अपना ही निषेध करना पड़ेगा। और जब तक अपना निषेध नहीं होगा, जब तक बुद्धि बंद नहीं होगी, तब तक अंतरात्मा उदित नहीं होगी। अगर हम कहें कि एक अंतरात्मा एक ऐसे महल में रह रही है जहाँ बुद्धि ने उसके ऊपर पहरा बिठा रखा है, जब भी मन अंदर जाना चाहता है, जब भी कोई अंदर जाना चाहता है, इंद्रियां जब बाहर से अंदर की ओर जाना चाहती हैं, तो बुद्धि ये कह देती है अंदर कुछ नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे बाद कोई सत्ता ही नहीं है, मैं ही तुम्हें यह कह रही हूँ ये करो वो करो वो करो। इंद्रियां बाहर की ओर ही लगी रहती हैं, अंदर की ओर जा ही नहीं पाती। अंदर की ओर अगर इंद्रियों को जाना है तो सबसे पहले बुद्धि को समाप्त करना पड़ेगा। जब बुद्धि समाप्त हो जाएगी, मन नियमित हो जाएगा, तभी जो बाह्यमुखी इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी होंगी, और अंतर्मुखी होने पर उसे आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि यह रास्ता बड़ा कठिन है, और इस रास्ते पर भी चलकर अगर इस कठिन रास्ते को कोई पा लिया, उपनिषदों में कहा गया है क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। जैसे क्षुरे की धारा है, बड़ी तीखी धारा, और उस पर चलना जितना कठिन है, उसी तरह से इस बुद्धि के मार्ग पे, आत्म तत्व के मार्ग पे चलना उसी तरह कठिन है। भगवान कृष्ण यही इस श्लोक में कह रहे हैं कि इतनी कठिनाइयों के पार जाकर प्रभु का मिलन हो सकता है, प्रभु का मिलाप हो सकता है। बुद्धि मार्ग है, यही बुद्धि का मार्ग है। अगर बुद्धि का मार्ग प्रेम से मिल जाए, भक्ति से मिल जाए, तो यही आसान और सहज मार्ग है। हरि ओम तत्सत।